हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वनीशा टैरो गाइडेंस। मैं हिना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। चेक करेंगे आपके पार्टनर का करंट फीलिंग एंड उसके नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं आपको लेकर। एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए कमेंट में 555 जरूर लिखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए रीडिंग आपकी चेक करते हैं। अपने पार्टनर का मन में नाम दोहरा सकते हैं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं पहले करंट फीलिंग क्या है। डिवाइन मुझे बताइए क्या करंट फीलिंग चल रही है। जजमेंट, डेथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वेंड्स, स्टेबिलिटी। देखो यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों के कनेक्शन में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको छोड़ के गया था एंड आपको हर्ट करके गया है, बहुत पेन में करके गया है। ये पर्सन ने आपको चीट किया है, ठीक है, छोड़ के चल गया सडन। अब इसके मन में ये है कि वो आपके साथ जजमेंट करना चाहता है, यानी कि न्याय करना चाहता है। कर्मा वो किसी तरीके का फेस करके आया है एंड वो है ना न्यू बिगनिंग करना चाहता है। उसकी लाइफ में आप एक काफी अच्छे पर्सन रहे हैं, उनको है ना आपके जैसा बंदा नहीं मिला है। वो हर जगह पे घूम के आ गए हैं, आपकी जैसा बंदा नहीं मिला है। आप उसकी लाइफ में बहुत अट्रैक्टिव पर्सन है एंड अभी रिसेंटली आपने करियर पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है, तो आप काफी ब्यूटीफुल भी हो गए हैं। तो यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने जो चीजें एंड कर दी है उसको फिर से शुरुआत करने की जरूरत है एंड आपकी तरफ उनको अट्रैक्शन हो रहा है। वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पैशनेट हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, न्यू कांटेक्ट करना चाहते हैं। अगर वो बाहर रहते हैं तो कांटेक्ट करना चाहते हैं, बाहर से आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वो आपसे किसी तरीके का ऑफर आपको देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी का ऑफर देना चाहते हैं। यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन आपके लिए थोड़ा सा पैशनेट है, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, पहले इमोशनली काफी इन्वॉल्व थे एंड अब ये ना आपसे किसी तरीके का बेनिफिट चाहते हैं एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाह रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ शादी करके सेटल हो जाओ और आप इसका साथ हाथ में हाथ बटाओ काम में। सो ये पर्सन आपको लेके पैशनेट है, किसी तरीके का बेनिफिट्स भी चाह रहा है, इसके थॉट बहुत एक्टिव हैं एंड वो है ना पूरी प्लानिंग के तहत आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन ने ना आपसे रिगार्डिंग बहुत लोगों से बातचीत भी की है। इसके जो इसके ऑफिस एरिया है या इसके फैमिली पर्सन है उनसे इसने आपके रिगार्डिंग बातचीत भी करी है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेके बहुत ज्यादा पैशनेट दिख रहा है एंड आपकी तरफ बहुत जल्दी बढ़ना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। यस डेफिनेटली इसने अपने पेरेंट्स से बात की है, अपने फैमिली से बात की है एंड ये है ना ये पर्सन के दिलो दिमाग में यही चल रहा है कि आपके रिश्ते को लेकर आपके पेरेंट्स से भी बात करें। डेफिनेटली ये पर्सन न्यू शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो चीजों को सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहा है, नई शुरुआत करना चाहता है, बातें करना चाहता है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। दिख रहा है यहाँ पे ये पर्सन को फाइनेंशियली इशू चल रहे हैं एंड ये आपको छोड़ के बहुत गलत जगह फंस गया है। हो सकता है किसी तरीके का लॉस फील किया हो सकता है इसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो। ये जो पर्सन है ना अब आपकी वैल्यू को समझ रहा है, कुछ लॉसेस इसको हुए हैं जिसके चलते ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन ना आपके लिए बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है इस पर्सन का। ये पर्सन आपके लिए कुछ सोचता रहता है, सारा दिन कुछ प्लानिंग करता रहता है एंड हाँ ये भी कह सकते हैं कि ये पर्सन सेटल होना चाहता है आपके साथ, साथ में इसको अट्रैक्शन भी दिख रहा है। ये पर्सन ना आपको लेकर कुछ प्लानिंग करता हुआ मुझे दिख रहा है एंड ये पर्सन आपके लिए कुछ प्लानिंग करके खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और इसका जो एरिया है जहाँ पर भी ये वर्क करता है या फिर कोई प्लानिंग कर रहा है तो वो थोड़ा सा कंट्रोल करके कर रहा है एंड जो भी थॉट चल रहे हैं इसके बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। ये कुछ योजना बना रहा है फ्यूचर को लेकर, शायद आपके पास आने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहा है एंड ये पर्सन ना आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ना चाहता है। और ये ना मैजिशियन का कार्ड कर रहा है कि दान दंड भेद सब यूज करके ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, न्यू शुरुआत करना चाहता है एंड आपसे बातचीत करना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचता है लगातार और ये आपके बिना रह नहीं सकता। इसको ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में करियर पे भी सेटल हो गए हो, सक्सेस हो गए हो एंड ब्यूटी हो सकता है आपने दुनिया को छोड़ के अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है एंड आप ज्यादा काफी अट्रैक्टिव भी लग रहे हो आज के डेट में, ऐसा उसको लगता है। डेफिनेटली इसको लगता है कि आप इसको छोड़ के कहीं मूव ऑन करके कहीं और नहीं चले जाओ, तो डेफिनेटली ये कनेक्टेड फील कर रहा है, यादें इसको सता रही हैं एंड ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। आप लोगों में से जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक्स लवर है या कोई भी है, ठीक है, ये पर्सन ना आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। ऑलरेडी मैरिड हो, अगर सेपरेशन में चल रहे हो तो ये पर्सन डेफिनेटली रियूनियन करना चाहता है। मैरिड लोगों का रियूनियन होते हुए दिख रहा है, चीजों को सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं एंड जो लवर्स हैं वो रियूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं, जो ऑलरेडी कांटेक्ट में है वो रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। आप लोगों के केस में मुझे ईगो ज्यादा दिख रहा है, आपका पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है एंड यहाँ पर ये पर्सन जो है ना बहुत ज्यादा मनी माइंडेड भी है, आपसे किसी तरीके का बेनिफिट भी चाहता है। ये पर्सन पैसों में भी बेनिफिट चाहता है, साथ में हो सकता है ये आपके साथ किसी तरीके का हो सकता है। देखो बेनिफिट तो जहाँ चाहता है
ये पर्सन ना कॉन्टेक्ट करना चाहता है आपसे, किसी तरीके की बेनिफिट चाहता है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आप सेटल हो, आप लाइफ में सेटल हो, पैसे की ग्रोथ है आपके ऊपर, सेल्फ लव पे हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो डेफिनेटली, और ये जगल कर रहा है। सो पर्सन ना आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है, किसी तरीके की हेल्प ये पर्सन आपसे चाहता है। ये लाइफ में बहुत ज्यादा जगलिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है, शादी करना चाहता है, गाइडेंस ले रहा है। कुछ लोगों के केस में ये पर्सन किसी से स्पेल वगैरह भी करा रहा है, जैसे आप इसकी तरफ कनेक्टेड हो जाओ, ठीक है। ये पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, आपकी तरफ प्रपोजल देना चाहता है। इसके दिलो दिमाग में यही चल रहा है कि ये पर्सन कोई भी हद तक जाएगा एंड आपकी तरफ बहुत जल्दी ही अप्रोच करेगा, क्योंकि इससे आपको किसी तरीके का फाइनेंशियली हेल्प चाहिए और ये पर्सन आपको किसी कीमत पे छोड़ नहीं सकता। इस शादी का भी प्लान कर रहा है, और ये है ना इमोशनली कम प्रैक्टिकली ज्यादा सोच रहा है, लॉजिकली ज्यादा सोच रहा है। इमोशनली तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, ऑलरेडी इसके पास ऑप्शन अवेलेबल भी हो सकते हैं, बट ये पर्सन ना न्यू बिगिनिंग भी करना चाहता है, कंफ्यूज रहता है आपको लेकर, सोचता रहता है क्या करें। उम्मीद स्टार का कार्ड है, एक उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, कोशिश बहुत कर रहा है लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वेंट्स, ये पर्सन ना बहुत आपको लेकर बहुत ज्यादा मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, बहुत मेहनत कर रहा है ये आपके केस में, एंड कुछ कर नहीं पा रहा है। तो हम यहाँ पर अब इसका एक्शन देखेंगे। चलिए मेरी एनर्जी से कनेक्ट कर लो और अपने मन में 3-4 बार नाम दोहराओ अपने पार्टनर का। हम इनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। डिवाइन मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। टेम्प्रेस, क्वीन ऑफ नाइट ऑफ कप्स, ओके इनका नेक्स्ट सेक्शन ये रहने वाला है कि ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए आपकी तरफ बढ़ेंगे, एंड है ना ये बातचीत करके आपसे कहेंगे कि चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बैठ के बातचीत कर लेते हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको क्लियर कर लेते हैं, एंड ये खुद से अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज रहने वाले हैं, जगलिंग करेंगे कि ये क्या करे क्या नहीं करे, दिमाग में 2 थॉट्स चलेंगे, क्लैरिटी में नहीं आएंगे, बहुत कंफ्यूज रहेंगे, खुल के आपसे बात नहीं कर पाएंगे, फिर भी वो थोड़े बहुत हिंट आपको दे देंगे, आपकी तरफ खुद चल के आने वाले हैं, ठीक है। एंड थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अपने जज्बातों को, फाइनेंशियली प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताएंगे, पैसों की भी इनको प्रॉब्लम है वो नहीं बताएंगे, आपको लव प्रपोजल देंगे, अपने इमोशंस को थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ जल्दी ही तेजी से बढ़कर आएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आप इससे कमिटमेंट मांगते हैं तो थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं कमिटमेंट के लिए, लेकिन लव प्रपोजल आपको इसकी तरफ से मिलेगा। ये ऑलरेडी 2 चीजों में जगल करता हुआ दिखाई दे रहा है, कंफ्यूज रहने वाला है। हैप्पी फैमिली का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है, 2 ऑफ 10 ऑफ कप्स, प्रपोजल आपको दे सकता है लेकिन आप शायद इसे मना करेंगे तो उनका दिल दुख जाएगा, एंड डेफिनेटली ये पर्सन हैंगमैन की एनर्जी में आने वाला है। ओके सो ये पर्सन अपने आप से चाहेगा, पूरी कोशिश करेगा कि आप दोनों के बीच में बातचीत हो, कुछ कहने भी आएगा, खुल के भी कहेगा, कुछ थोड़ा बहुत कहेगा लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कह पाएगा, दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट चलेंगे, करे तो करे क्या, कुछ प्लानिंग करता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है आप इसे मिलने को मना कर दो, लेकिन डेफिनेटली इसके दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट चलने वाले हैं, ये कुछ ना कुछ प्लानिंग करके आपको तरफ एक ऑफर देगा मिलने के लिए, एंड है ना ये पर्सन आपको किसी तरीके का इमोशनली काबू में करने की कोशिश करेगा, ऐसे कहेगा कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, सब चीज हैंडल कर लूंगा। ये पर्सन आपको कहीं बाहर से ले जाने की कोशिश कर सकता है, बाहर ले जाने की कोशिश कर सकता है, कहीं घूमने प्लानिंग कर सकता है, एंड आप समझ नहीं पाओगे कि आपको क्या करना है, कि क्या चाहता क्या है। हैप्पी फैमिली का कार्ड आपको लगेगा, लेकिन डेफिनेटली हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, प्लीज मुझे बताएं। अंदर से ये पर्सन थोड़ा सा परेशान दिख रहा है, 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये उसके पास फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी ये पर्सन किसी ना किसी चल के ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेगा, एंड है ना खुल के, ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, ठीक है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी हो सकता है इसको किसी ने चीट किया हो, ये वही दर्द को झेलते हुए खुल के आपको कुछ कह नहीं पाएगा, अंदर से बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहने वाला है, क्योंकि दिल तो तोड़ दिया है किसी ने इसका। तो ये पर्सन आपसे उम्मीद लगा के आएगा कि चीजों को सॉर्ट आउट कर लो और आगे बढ़ो। लाइफ में हैंगमैन की एनर्जी है, कभी तो एकदम से सडन ये आपकी तरफ बढ़ेगा, 2 लोगों में जगल कर रहा है, 2 चीज इसके में चलने वाली है। ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा, साथ में कोई और भी बंदा चलने वाला है जिसने इसको हर्ट किया है, तो इसकी आपकी वैल्यू समझ रहा है ये पर्सन, और जल्दी ही आपको अप्रोच करने वाला है। सो ये इसका एक्शन लेने वाला है। ओके तो आपको क्या करना चाहिए अब इस केस में, हम अब यहाँ पे देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। डिवाइन मुझे बताओ। जो भी करना है सोच समझ के करो, क्योंकि ये पर्सन जो है बेनिफिट्स लेने के लिए आ रहा है, किसी तरीके का मोटिव है इसका, इमोशनली चीजें नहीं है इसके दिमाग में, ये ना आपसे किसी तरीके का बेनिफिट, पैसे का चीजें चाहता है, एंड ये पर्सन ना 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये पर्सन कुछ चीजें हाइड करेगा आपके साथ, इसलिए ये करियर में बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि आप तो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, तो आपको है ना ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है, इसकी बातों में नहीं आना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, पुरानी बातें याद कर लेना, इसने किस तरीके से बिहेव किया था आपके साथ और आपको हर्ट करके चले गया था,
तो ये पर्सन आपको अपने करियर पे ध्यान देना है और ऐसे लोगों के बीच में नहीं आना है, लॉजिकली सोचना है। आपकी लाइफ में तो न्यू पर्सन की एंट्री होगी, अभी आपको इसके बारे में ज्यादातर नहीं सोचना है। गाइडेंस देखते हैं क्या आ रही है गाइडेंस। चलिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, डिवाइन मुझे बताएं। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मेडिटेशन करिए, आपको सब आंसर सपने के माध्यम से डिवाइन आपको बता देंगे। नो नीड टू वरी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। डिवाइन पे ट्रस्ट रखेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी आपकी लाइफ में। रोमांस आपकी लाइफ में आएगा, रिकवरी आएगी, लेकिन थोड़ा डिले हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, पैसों को लेकर कोई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। आस्क योर एंजल, एंजल से कनेक्ट रहें, वो आपके साथ है। एंड यहाँ पे लक्ष्य पे ध्यान दे, अपने करियर पे थोड़ा सा ध्यान दे, लव रिलेशनशिप को थोड़ा सा साइड में रखकर अपने करियर पे अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग यही है। रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर जरूर कर देना 5 लोगों में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।